सुत पुराण जी ने कहा कि महात्माओं, जिन्होंने अनंत जन्मों तक घोर तप किया है उनको महादेव की कथा सुनने का अवसर मिलता है। अनंत जन्मों का फल उनको महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए महादेव की कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। जो शिव कथा सुन रहा है उसको क्या कहा शिव पुराण ग्रंथ में, रुद्र एव नः संशयः, वो साक्षात रुद्र तुल्य कहा गया है। इसे आप सब कथा में बैठे हैं, एक जन्म का पुण्य नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य है। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से फल मिलता है, मिलता होगा पता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कथा सुनते हैं तो और फल भी मिलता है। इसमें भी कहा, ब्रह्मा ने भी कह दिया फलम वक्तो न शक्नोमि, कथा सुनने के जो फल मिलता है इस फल का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तो मानना ही पड़ेगा कि फल मिलता है। और हमारी जीवन यात्रा में बहुत सारी ऐसी घटना होती है, लोग पूछते हैं कि कथा सुनने से फल मिलता है। मैं कि तो मैंने तो कभी फल नहीं देखा। आम्र फल देखा, नींबू का फल देखा, जाम फल देखा, सीताफल, बहुत सारे फल देखे, लेकिन कथा सुनने से फल मिलता है नहीं मिलता है ये मुझे पता नहीं। लेकिन जो कथा सुनता है ना उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। ये भगवान की कथा की महिमा है। जीवन सार्थक होगा, जीवन निष्फल नहीं होगा। फल मिले न मिले क्या पता है? इसलिए अनंत जन्मों की घोर तपस्या का फल ये भगवान की कथा हम सुन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत जन्म, अनंत जन्म अघोर तक किया जिन्होंने, अनंत जन्म। शिव के चरणों में किसको प्रीति लगती है पता है? हमारे कोई विद्वान आचार्य जब भगवान की महादेव की पूजा करने के लिए जजमान को बैठाते ना, विद्वान आचार्य हो तो जब शिव पूजा का प्रारंभ करते हैं तब उसको गिनती कराते हैं कि इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगा आपको, इतने जन्म ने सुकृत क्रिया ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं आप? महादेव की पूजा। और महादेव की पूजा करने का, अर्चन करने का फल, अर्चन करने का अवसर किसको मिलता है पता आपको? तब वो गिनती गिनाता है। इतनी गिनती, इतनी गिनती, इतनी गिनती तो हम कर भी नहीं सकते। और इसीलिए कम शब्दों में वो कहते हैं, आसमान में जितने तारे सितारा देखते हैं ना आप तो क्या, हाँ, इतने जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब उनको महादेव के चरणों में प्रेम जगता है और महादेव की पूजा अर्चन करने का अवसर मिलता है। और स्वयं शिव ने कहा कि कोई मेरा भक्त है उनका दर्शन करो, वही मेरा दर्शन है। और ये महादेव के परम भक्त और समर्पित थे। मेरे बापूजी ने पूरा जीवन वहाँ निकाला, उसकी भी वहाँ समाधि रही। और मेरे पिताजी कह कर गए थे, वो अनपढ़ थे लेकिन 300 भजन उनको कंठस्थ थे और बड़े संगीत और सुंदर भजन गाते थे। लेकिन हमने गलती है कि हमने उसका रिकॉर्डिंग कहीं नहीं किया, ये हमारी बहुत गलती हो गई। एक दो भजन जो उसका रिकॉर्डिंग होता था ये उसकी दोनों की समाधि है, येरागिरी और काशीगिरी की। उसने पूरा जीवन वहाँ निकाला और हम भी वहाँ पूरा जीवन निकाल रहे हैं। मेरे पिताजी मुझे को कह कर गए थे, हम झोपड़े में रहते थे, पैर में चप्पल नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, भोजन के लिए कोई सुविधा व्यवस्था। तब मेरे पिताजी ने कहा था भगवान आपको सामर्थ्य दे तो आपको सुंदर शिवालय निर्माण करना है। मेरा पूरा जीवन मैंने लगा दिया है, मेरे पूरा जीवन लगा दिया। और कोई इतिहास बनाना, ये मेरे पिताजी हैं जो कि कोई इतिहास बनाने के लिए एक जीवन को समर्पित करिए। हमारा घर है, जब हम छोटे थे तब से ऐसे हम झुपड़े में रहते थे, है ना। ये मेरे पिताजी का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ये मिला तो जो फूल एकत्र कर रहे थे। और कोई इतिहास बनाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। और ये जो बड़ा गुजरात का सबसे बड़ा दिव्य शिवालय है, मेरे जीवन का सार है वो। मैंने मेरा पूरा जीवन इस शिवालय निर्माण करने में लगा दिया है। ये मेरे पिताजी हैं, बड़े महादेव के परम भक्त थे, लेकिन बहुत भजन गाते थे पूरी पूरी रात और बीड़ी पीते थे। पहले तो लोग पीते थे ना बीड़ी, पता नहीं होता कि बीड़ी पीवाए नहीं पीवाए, बीड़ी पीना नहीं पीना ये भी पता, हमको भी पता नहीं था कि ये नहीं पीनी चाहिए।
लेकिन पूरी रात भजन गाते थे, बीड़ी पीते रहते थे और बस ऐसी निर्धनता दरिद्रता थी। तो गले का कैंसर हुआ और दुनिया को छोड़कर चले गए। और हम कोई काम कर रहे थे तो रात को 10 बजे से मैं उसके पैर दबाने के लिए बैठता था, रात को 4 बजे तक, सुबह में 4 बजे तक, और 4 बजे 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं निकल जाता था। ऐसे 8 महीना ऐसे कैंसर पीड़ित रहें, बाद में प्रेम पूर्वक शरीर को छोड़कर चले गए। बस ये चल रहा है भगवान महादेव की कथा। बस एक ही सपना है कि जल्दी से जल्दी शिवालय पूर्ण हो जाए, बाकी तो दुनिया चलती रहेगी, हम चले जाएंगे लेकिन दुनिया याद करेगी कि गिरी बापू नाम के कोई शिव कथाकार थे उसने शिवालय निर्माण किया है ना। और ये हमारे लिए गौरव के बाद शिवालय में कोई बड़ा दाता नहीं है, हमारे श्रोताओं का योगदान है। इसलिए शिवालयों में नगारा झालर टोकरे कम बजते हैं, मेरे श्रोताओं की इसमें तालियों का आवाज गूंजता है। ये हमारा शिवालय है। हमारे जीवन की वास्तविकता थोड़ी सी आपको हमने बताई, नहीं बतानी चाहिए लेकिन आपको परिचय रहे कि ये गिरी बापू कहीं राजमहल में से नहीं आ रहे हैं, झुपड़े में से आ रहे हैं। इंग्लैंड तक पहुंच गए, अमेरिका तक पहुंच गए, कनाडा तक पहुंच गए, यूरोप तक पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गए और इस साल ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाएंगे। भगवान की कथा है, भगवान जिनके साथ में इसमें क्या कमी रहती है। और कोई भी यात्रा में कठिनाई तो रहती है ना, आपका बिजनेस है, कोई भी व्यवस्था, आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो रहते हैं। पहले आपके देश में स्पीड ब्रेकर नहीं थे, अब तो बहुत लग गए हैं, क्योंकि बहुत लोग गाड़ी फास्ट चलाने लगे। कल मैं रात को विनोद भाई के साथ निकला था गांव में, मेरी बेटी वैद्य को मिलने के लिए जा रहा था, तो मैंने तुरंत कहा, मैं देखो यहाँ बहुत सारे युवान भाई बहन कितनी बीड़ी पीते हैं, यहाँ की युवा धन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमने चिंता व्यक्त करी थी कि इसको कोई समझाने वाला नहीं है, इतनी बीड़ी पीते इतने, और लोग लिक्विड वाली बीड़ी, लिक्विड वाले जो इंग्लिश बीड़ी आते हैं ना लिक्विड वाले, वो भी पीते रहते हैं। क्या होगा युवा धन का। तो मैं ये कहना चाहता था कि सुदक्षिण दक्षिणा ने मन से महादेव का पूजन किया। कोई व्यवस्था सुविधा नहीं थी, अंगुष्ठ को लिंग मान लिया, उसको चरलिंग कहते हैं। और घर में जो शिवलिंग रहते हैं ना, वो भी उसका नाप का होना चाहिए। ऐसे 4 अंगुली का माप का तो अंगूठा, भगवान ने माप तोल कर सब कुछ बनाया है, यही माप बराबर होते। जितने आप इतने लंबे होते नहीं, जितने पौड़े होते इतने लंबे होते हैं। ये हाइट ये और ये दोनों समान होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जीव विज्ञान जिन्होंने पढ़ा, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। ये सर्प तो सांधो, ये मिजाग्रो सांधो, ये फर तो सांधो। जीव विज्ञान जिन्होंने पढ़ा होगा, मैं जीव विज्ञान पढ़ा हूँ, मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ। तो असुर सब परिक्रमा कर रहे थे, वो दोनों बैठकर महादेव की भजन करते हुए, स्तोत्र का गायन करते हुए भगवान का मन ही मन पूजन करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति की वृद्धि होती गई, सुदक्षिण दक्षिणा की, वैसे वो जो पहरेदार थे सभी असुर, उसको भय लगने लगा, अंदर से डर लगने लगा, ये कहीं यहाँ कुछ हो रहा है, अंदर से जलन होने लगी, कुछ तो यहाँ हो रहा है, कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग ये कर रहे हैं। और पहरेदारों ने भीमसूर को कहा कि भीमासुर, अब हमारे राजा हैं, आपको संदेश देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ के कामरू देश के राजा और रानी सुदक्षिण और दक्षिणा को आपने कैद में बंद किया है, वो आपको मारने के लिए कोई मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन असुर तो असुर है, हाथ में खड़ग लेकर वहां पहुंच गए, आप मुझे मारने के लिए मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे पहले मैं आपको मार दूंगा। ऐसे आक्रामक होकर बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करते हुए, हुंकार करते हुए, भयानकता फैलाते हुए वहां खड़ग लेकर कैद के अंदर आया। और सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, नहीं नहीं भीमराजा ही कहना पड़ता है, तो कोई राजा था, वो तो अब तो कैद में बंद है, इसलिए भीमराजा हम आपको मारने के लिए कभी प्रार्थना नहीं, हम तो महादेव के भक्त हैं, इसलिए हम भगवान शिव के स्तोत्र का गायन करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम आपके मारने के लिए कभी कामना नहीं करते, कभी हमने सोचा भी नहीं आपके मारने के लिए। लेकिन पहरेदारों ने गलत बात पहुंचा दी थी और भीमासुर को डर लगा कि ये दोनों मुझे मार देंगे, मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये भीमासुर ने हाथ में खड़ग लेकर सुदक्षिण दक्षिणा को मारने की तैयारी की। इसी समय सुदक्षिण दक्षिणा ने आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली और भगवान महादेव को कहा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमको जीवित रहना है, क्योंकि जीवित इसीलिए क्योंकि आपकी भक्ति करनी है।
आपका और भजन करना है, आप हमारी रक्षा करो। सुदक्षिण दक्षिणा की प्रार्थना के द्वारा भगवान शिव जी वहां कैद के अंदर प्रकट हुए, जो कामरूदेश के अंदर है, कैद के अंदर प्रकट होकर, और भगवान स्वयं शिव ने कहा सुदक्षिण दक्षिण आप कहिए इस भीमासुर को मृत्यु दंड में दूं। सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा नहीं नहीं भगवान, उसको मृत्यु दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसको अतुल बल दिया है, इसलिए भगवान हमारी प्रार्थना है, उसके पास बुद्धि है लेकिन उसकी बुद्धि दीक्षित नहीं हुई, इसीलिए उसको बुद्धि को दीक्षित करे, उसको सद्बुद्धि प्रदान करे। उनको जो बल मिला है बल जगत हित के लिए, इस बल का उपयोग नहीं सदुपयोग हो सके। और इसी समय भीमासुर ने देख लिया कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं, दक्षिणा और सुदक्षिण प्रार्थना करेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान शिव के चरणों में बैठ गया, भगवान शिव को प्रार्थना करने लगा, भगवान हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और सुदक्षिण दक्षिणा की प्रार्थना से भगवान स्वयं शिव जी ने भीमासुर की रक्षा की। और सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा महादेव, गुजराती में कहो तो दक्षिणे दक्षिणे कहू महादेव, हारा प्रताप तो आ भीम असुरना कि अमने कैदमा पूर्या तो महादेव तारू दर्शन थयो। जो भगवान आपने अમને जो कैदमा न पूरे, जेलમાં न पूरे, तो અમારી ભક્તિ પણ દ્રઢ ન બને અને ભગવાન મહાદેવ તમારું દર્શન પણ ન થાય। તેથી સારા પ્રતાપ તો ભીમ અસુરના કે ભગવાન મહાદેવ આપનું દર્શન અમને પ્રાપ્ત થયું। और भगवान महादेव की प्रसन्नता उतरी सुदक्षिण दक्षिणा पर, और भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमहानुग्रह लोका नाम जगत पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी भीम नाम के असुर से वहां लिंग स्वरूप में प्रकट रहे, जो कामरू देश के अंदर हैं, जिनको भीमेश्वर महादेव कहते हैं, जिनको भीमनाथ महादेव कहते हैं। दोनों स्थान पर हैं, एक कामरू देश आसाम में भी है भीमाशंकर, और सहाद्री पर्वत पर भी भीमाशंकर है। लेकिन दोनों ज्योतिर्लिंगी हम माने थे, दोनों की कथा है, पुराणोक्त कथा है। जैसे नागनाथ भी 3 जगह पर, हमारे द्वारका वहां भी नागनाथ महादेव है, महाराष्ट्र में ओढ़ा नागनाथ है, अगले साल दीपावली के बाद ओढ़ा नागनाथ में भी कथा है। वहां के महाराष्ट्रन लोग कथा के आयोजक हैं, नए भाषी हिंदी भाषी, लेकिन कथा महाराष्ट्रन लोग। क्योंकि भारत में, पूरे भारत में सभी राज्यों में मैं कथा करने के लिए जाता हूँ, इसलिए मुझे हिंदी ज्यादा बोलना पड़ता है। हिंदी बोल बोल कर मेरी गुजराती खराब हो गई। मुझे कभी हमारे सौराष्ट्र के गांव में कथा करनी है तो मुझे बहुत, कितना ही प्रयास करूं गुजराती बोलने के लिए, बहुत सारी हिंदी बोलने लगता हूं मैं। जो कि एक भाषा लगातार बोलने से जीवा की ऐसी आदत हो जाती है। आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो हमारे आपकी जो बहन बेटियां हैं, जब ये गुजराती कैसा बोलते हैं नान्यतर जाति और पुरुष जाति नारी जाति का कोई पता नहीं होता, भूतकाल वर्तमान ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा बोलते हैं। हूँ आई थी हमने, हूँ आयो थो पिताजी तू क्या चाले के पिताजी जाए से पिताजी के नारी जाति नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है। तो वहां भगवान महादेव भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध रहे, और जो कोई मनुष्य भीमाशंकर महादेव के कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य अपने जीवन के आपत्ति और विपत्ति में से मुक्त हो जाएगा। जीवन की आपत्ति विपत्ति को दूर करने वाला भीमाशंकर है। कहीं जीवन में रुकावट अड़चन आ रही है तो इस कथा का पाठ करो, इस कथा का पारण करो, तो जीवन की आपत्ति दूर हो सकती। भीमाशंकर नामात्वम, भीमाशंकर नामात्वम भविता सर्वसाधक एतल्लिंग सदा पूज्यं सर्वापद्वे निवारकम्। समझ गए हैं क्या कहा? सर्वापद्वे निवारकम्। जीवन की आपत्ति विपत्ति को दूर करने वाले भगवान महादेव भीमाशंकर महादेव हैं। तो अब मैं आपको काशी विश्वनाथ महादेव की कथा कहता हूँ, जो काशी नगर में गंगा के तट पर वाराणसी में भगवान महादेव विराजते हैं। और कभी काशी जाओ ना तो काशी थोड़े दिन कर रहना, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में हैं
कि इतने कोई नगर में इतने लिंग स्वरूप नहीं है। तिलभांडेश्वर से लेकर मृत्युंजय से लेकर अगणित भगवान महादेव के लिंग। ऐसे मैं कह सकता हूं जितने धरती पर शिवलिंग है इतने सभी शिवलिंग काशी नगर में है। हम विशेष प्रकार से वहां कथा करने के लिए गए थे, तो मैं कथा पूर्ण होने के बाद 5 दिन वहां रहा था। ये सभी हर्ष और पूरी कैमरे का टीम के साथ हम गली 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 घूमते रहे। और बहुत सारे भगवान महादेव के प्राचीन शिवलिंग है, बहुत सारे भैरवों का स्थान भी है। मूल तो कोटवाल काल भैरव है, लेकिन उससे भी बहुत 64 भैरव का स्थान है। लाट भैरव है जो मस्जिद में है, चारों तरफ कब्रस्थान है। अकारेश्वर उकारेश्वर महादेव भी कब्रस्थान में है। शिवालय की सीढ़ी तक मुर्दे डाटे हुए हैं। ये सभी हमने देखा है। लेकिन हमारे लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। वहां मृत्युंजय महादेव है, वहां तो हजारों की संख्या में ब्राह्मणों निरंतर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उसके जजमानों के लिए। कोई जजमान को कहते कि हमारे लिए 1 लाख जाप करो, तो ब्राह्मण देवता करते हैं और संकल्प कर जजमान को ये पुण्य अर्पण करते हैं। ऐसे बहुत सारे विप्रजनों ब्राह्मणों वहां मृत्युंजय महादेव के सानिध्य में ये मृत्युंजय जाप करते रहते हैं। और वहां एक कूप है, इस कूप का जो जल है औषधि जल है, उसका भी बहुत बड़ा महात्मा है। सानंद मादन वने वसंतम, जो काशी विश्वनाथ महादेव। सानंद मानंद वने वसंतम, मानंद कंद हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ नाथं नाथं, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो भगवान स्वयं शिव जी ने सबको आनंद देने के लिए भगवान महादेव ने अपने कर कमलों के द्वारा वहां भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया है। विश्वनाथ ने स्थापित किया, तो उस शिवलिंग का नाम है विश्वनाथ महादेव, जिनको बोलते हैं काशी विश्वनाथ। काशी का अर्थ शास्त्रों में उसका विद्वान करते हैं ज्ञान। जो ज्ञान अर्पित करने वाला, ज्ञान देने वाला, जो विश्व का ईश्वर है, वो भगवान शिव है। बाद में बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना देवताओं ने की है। और वहां सारंगनाथ महादेव की बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ मार्कंडेश्वर महादेव है, मूर्कंडेश्वर महादेव हैं। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर गंगा के तट पर है। बहुत सारे शिवलिंग गंगा का जल प्रवाह में डूबे रहते हैं। कभी जल प्रवाह कम होने के बाद ये शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जैसे नर्मदा के जल प्रवाह में बहुत सारे शिवलिंग डूब गए हैं, वैसे काशी विश्वनाथ महादेव में बहुत सारे, व्यासेश्वर महादेव हैं और मध्यमेश्वर महादेव जहाँ भगवान व्यास जी ने तपस्या की थी। ऐसे बहुत सारे, काशी में जितने दिन रहो इतने दिन कम लगेगा आपको। और काशी गलियों से सुंदर सजाई हुई, कोई भी गली काशी की गंगा के घाट पर पहुंच जाएगी आपको। कभी आप कहीं से गुजराती में कहो तो कहीं भूला नहीं पड़ो, तुम्हें गमे गली में जाओ, तुम्हें गली में चालवा लागो એટલે તમારે ગંગાનો ઘાટ આવી જાય। भगवान केदारेश्वर से महादेव इतने प्रगट लिंग, स्वयंभू लिंग, ज्योतिर्लिंग, ऊर्जावंत सभी लिंग। कोई भी शिवलिंग की आराधना करो, ये सभी शिवलिंग आपको फल देने वाले। ऐसे अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत है। कितने ये लिंग, ये लिंग, ये लिंग, ये लिंग। हमने तो ज्यादातर सभी शिवलिंगों का दर्शन भी किया, पूजन भी किया। वहां हमारे एक अनुज भैया हैं, हमारे को यात्रिक जाते हैं तो अनुज भैया को कह देते कि जरा उसको संभाल लीजिए। और दीपावली के बाद काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में कथा भी है। सभी तीर्थों में कोई ना कोई परिचित तो रहता है, जाते हैं तो इसीलिए सूत पुराण ने कहा अथ परम परोक्षामि सुरिताम शिष्यतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं, आप सुनिए, मैं जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाले काशी विश्वनाथ महादेव के बारे में बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयतां ऋषि सतमा, विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातक नाशनं, महापातक नाशनं।
बंधकों में से मुक्त करने वाला ये भगवान विश्वनाथ महादेव है। इसलिए स्वयं भगवान महादेव ने अपने करकमलों द्वारा स्थापित किया है। उसकी बहुत सारी अलग अलग भगवान विश्वनाथ की कथा है, और करुणता से भरी हुई भी कथा है, दुख देने वाले भी कथा है। हमारे पास जो भी विश्वनाथ महादेव हैं, ये सही नहीं महारानी अहिल्याबाई ने स्थापित किया है। उसने वहाँ शिव पूजा का प्रारंभ करा। ये है नर्मदेश्वर महादेव, जिनको हम विश्वनाथ मानते हैं। उनकी बहुत सुंदर, कभी आपको समय मिले तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री सुनना उनकी, गूगल में देखकर। अभी एक प्रोड्यूसर मिले थे तो मैंने कहा कि आप उन पर एक सीरियल बनाओ कि वहाँ कितनी हत्या हुई है। पहले तो ऐसी सीरियल बनती थी तो सरकार हमारी नहीं थी तो रोक लगा देती थी ना। एक बार सीरियल बनती शोभा सोमनाथ की थी, तो इतनी इसमें सब क्या क्या किया हमारे साथ गहरे हिंदुओं ने सब कुछ दिखाया था। तो इस समय ये लोगों की कुछ था तो इसमें बैंड लगा दिया, सीरियल नहीं दिखाई दिया। तो अब तो दिखा सकते हैं, तो उन पर जो देखे तो हमारी प्रजा को पता लगे क्या क्या हुआ है। जब गैर हिंदू तोड़ने के लिए तो वहाँ के ब्राह्मण शिवलिंग को बात में लेकर बैठ गए, तो ब्राह्मण के साथ लिंग के टुकड़े कर दिए और ज्ञान व्यापी कूप है वहाँ डाल दिया। ऐसे तो बहुत सारे, मैं आपको एक के बढ़कर एक बार कथा में इतिहास कह सकता हूँ। मैंने इतिहास पढ़ा है, दुखद है, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। हमारे में कोई इतना धर्म जुनून भी नहीं है। हमारी बहन बेटियां भी यहाँ कोई धर्म सीखने के लिए नहीं आती, आएगी जब डांडिया रास का शुरू होगा तब झुंड के झुंड आएंगे। ऐसे कोई ट्रेनिंग लेने के लिए कोई यहाँ मंदिरों में ऐसा क्लास, ऐसे कोई हमारे बच्चों को जुनून सिखाए कि धर्म जुनून क्या होना चाहिए, धर्म के प्रति समर्पण भाव कैसा होना चाहिए। अमीर सिंह गोहिल ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 3 दिन तक लगातार अमीर सिंह गोहिल लड़ते रहे। ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की धरा है, उसके बारे में मेरे बच्चों को कहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोगों तो गुजराती नहीं बोल सकते, ऐसा ढोंग करते हैं। अजय, गुजराती, आप जन्म से गुजराती हैं और आपकी माता पिता की भाषा गुजराती, उसके बारे में आपका गौरव होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में जहां देखो वहां गुजराती आपको मिलेगा। इसलिए आपके बच्चे को आप गौरव भी नहीं सिखाते। आप सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे माता पिता को मैं जानता हूं, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा का गौरव भी नहीं देते, क्योंकि इस देश में बच्चे को मार नहीं सकते। तो मारने के लिए आप बच्चों को वहां लाइए। बहुत मारे 1 साल तक वो रहेगा पावर। इसीलिए धर्म अनुशासन आपके बच्चों में होना चाहिए। हम नहीं देख रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो भगवान हमारे धर्म के प्रति उनका आदर और भाव है। मैंने 2002 में, 2003 में, 2001 में, 2004 में मैंने बहुत कथा की। ये लड़का, तारू नाम શું છે बेटा? યુગાંત અશોકભાઈ છોકરો, એનું ગામ બિલીમોરાની બાજુમાં દેવસર। તારા બાપાની કથા કહું? એના બાપાની કથા મારી પાસે છે, બોલો, ભગવાનની તો છે જ। એ દેવસરમાં હું કથા કરવા ગયો હતો અને એવા ગામમાં મેં કથા કરી છે, हिंदीમાં કહું, ऐसे गाँव में मैंने कथा की है कि 4 बजे के बाद चाय नहीं, 6 बजे के बाद पानी नहीं। ऐसे गाँव में मैंने रात की कथा की है। ये लड़का साक्षी है, ये लड़का मेरे जीवन का साक्षी है। 100 से ज़्यादा मैंने ऐसे गाँव में कथा की है। मेरे सामने जो बैठे ने श्रोता, ऐसे लगा कर बैठे, मैं भी लगा कर कथा, એટલે भगवान का नाम लगा कर, ऐसे समझने में गलती नहीं करना आप। तो इसके सामने मैं कथा करता था। उसका पिता मेरी परिक्रमा करते रहते थे, मेरी रक्षा करते थे, मेरा ध्यान रखते थे, कोई पीकर मंच पर न पहुंच जाए, मुझे कोई नुकसान न करे। उसका पिता अशोक भाई, देवसर में गिरिनाथ महादेव है। हमने कथा करके वहाँ शिवालय निर्माण किया, गिरिनाथ महादेव। उस गाँवों ने कहा कि क्या महादेव का नाम रखे, मैं तो गिरी बापू के नाम से भगवान का नाम है ना गिरिनाथ महादेव। रामचरितमानस की चौपाई अभी मुझे याद नहीं आ रही, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। रामचरितमानस कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए गए थे और तुलसी ने ये कछु दिन
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। उसके गांव में शिवालय नहीं था, तो हमने कथा करके वहां शिवालय निर्माण किया। अभी भी गिरिनाथ महादेव है। तो पैसा ભેગા कर પછી આપણે પાછી કથા કરીએ। એટલે મારા માટે નહીં, વ્યવસ્થા માટે કરવું પડે ને, આપણે મંડપ નાખવો પડે, પછી માઇક લાવવું પડે। 2028 કથા પાકું ને? બોલો છોકરો હજી હમણાં જ આવ્યો, હમણાં જ આવ્યો, પણ નોકરી સારી છે, કામ સારું કરે છે, દિવસ રાત્રે એક કરીને કામ કરે છે। એના ગામમાં હિન્દીમાં જ બોલું કેમ? उसके गांव में जब मैं कथा गाने के लिए गया था देवसर, तब उसके पिता कथा पंडाल से बाहर बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे। और उसके पिताजी का एक नियम था, रोज 2 बोतल दारू, 1 बकरा अथवा 1 कुकड़ो, 1 मरघा अथवा 1 बकरा और 2 शीशे दारू डेली। ये साक्षी है, इसलिए मैंने पूछा कि मैं तो कहूँ तुझे तकलीफ नहीं है ना? और बाहर बैठकर वो कथा सुन रहा था। और 9 दिन लगातार मैंने रात्रि में कथा की। ये बाहर बैठा बैठा पीता था और मैं पिला रहा था सबको। 9 दिन मैंने कथा की और 9वें दिन वो अंत के दिन उसके पिता अशोक भाई मेरे पास आए और महान कजा। मैंने पंडाल में तो कथा नहीं सीखी, बाहर से सुनी, लेकिन आज मैं कुछ संकल्प लेना चाहता हूँ। आज से कोई मांसाहार और मदिरापान में आज से कभी उनके सामने नजर भी नहीं करेंगे। तब से हमारे परम भक्त रहे। और जितनी मैंने कथा की ऐसे ऐसे वहाँ सब उसके पिताजी विशेष प्रकार से मेरी रक्षा करने के लिए आते थे। लाल लाल बड़ी बड़ी आँख ऐसे होते हैं ना, तो पीने वाले के थोड़ी कि वाइट आँख होती है, उसकी तो लाल ही रहती है ना, देखने से डर लगता है। अब बेटे को पढ़ाया, मैंने सिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो। ये तो ये आने में रमाड़ीने मोटो करो, हाजे के नहीं ला मैं आ छोकराने खोळाમાં રમાડીને મોટો કરેલો છે બંનેને। અને આજે પોગી ગયો અને ખૂબ કામ કરે છે અને પૈસા ભેગા કરે છે। અને 2008 તો વિશ્વ 2028 ને 25, 26, 27 ને 28 વાંધો ન થાય એટલું કરજે, બાકી હું તારી સાથે છું। કરજો આપણે। हम छोटे थे ना, तब हमने एक साधना की पीछे जाने की। एक साधना होती है, आप धीरे धीरे पीछे जा सकते हैं। और ऐसी साधना है कि पूर्व जन्म में आप कहाँ थे वो भी जान सकते हैं, लेकिन आप जन्म तक जा सकते हैं। माँ के पेट में जाना मुश्किल है, वहाँ से पार होना बहुत बड़ी साधना है। मैं जब 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो ऐसे में बहुत सारे महात्माओं के साथ मैं साधना सीखता। पीछे जाना, धीरे 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये साधना युवावस्था में हो सकती है, वृद्धावस्था में नहीं हो सकती। वृद्धावस्था में थोड़ी याददाश्त कम हो जाती है, इस समय सब कुछ याद होता है। और ये भी मुझे महात्मा ने कहा था कि जब बच्चे बोलते नहीं, जब बच्चे को बोलना नहीं आता, तब तक ये बच्चा पूर्व जन्म का सब कुछ जानता है। बोलने का शुरू कर दिया तब पूर्व जन्म का ज्ञान उसका लुप्त हो जाता है। इसलिए बच्चा कभी अकेला अकेला हंसता है, कभी बच्चा अकेला अकेला रोता है। क्यों रोता है? उसको सब कुछ याद आ रहा है। ये बहुत बड़े एक महात्मा जी ने मुझे पूरा साधना परंपरा मुझे सिखाई थी। तो कथा बहुत कुछ काम करती है। तो कभी आपको काशी विश्वनाथ जाने का अवसर मिले, ये ढूंढ लिया आपने, ये है देवसर का है गिरिनाथ महादेव। बस बस हर्ष बेटा, खूब खूब आशीर्वाद तने, बहुत धन्यवाद। तो कभी आपको जाने का अवसर मिले तो काशी में थोड़े दिन रहिए। और अगले साल हमारी 9 दिन की कथा भी है काशी विश्वनाथ महादेव, और महाशिवरात्रि निमित्त ही काशी विश्वनाथ महादेव कथा है। तो विशेष प्रकार से काशी विश्वनाथ के बारे में बताएंगे। जो कोई मनुष्य काशी विश्वनाथ महादेव की कथा का श्रवण करे उसके लिए कहा है भक्ति और मुक्ति भगवान विश्वनाथ देते हैं।
इत्यादि बहुत सारी कथा है, इत्यादि बहु महात्म्य, बहुत महात्म्य, अलग अलग महात्म्य है, बहुत सारी कथा है इत्यादि बहु महात्म्य। एक महात्म्य नहीं, बहुत सारा महात्म्य भगवान विश्वनाथ का है। काश्या वै मुनि सतमा तथा विश्वेश्वर श्यापि भक्ति मुक्ति प्रसादतम् भक्ति मुक्ति प्रसादतम्। भक्ति और मुक्ति देने वाला भगवान विश्वनाथ महादेव विराजते हैं, उनकी बहुत महिमा है। और आसपास में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। अब मैं आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा कहता हूँ, जो महाराष्ट्र की धरा पर ब्रह्मगिरी पहाड़, नील पहाड़ के बीच में जो भगवान महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और जहां गौतम ऋषि का सुंदर तपस्थान है और एक तरफ नील पहाड़ है, वहां नीलांबिका माता का मंदिर है। और मैंने बहुत समय पहले नील पहाड़ पर मैंने बहुत समय तक मैं रहा था महाराष्ट्र संतों के साथ। मुझे रहने का अवसर मिला था। वहाँ अन्नपूर्णा आश्रम है, वहाँ महाराष्ट्रन संत और मैं गुजराती, महाराष्ट्रन हिंदी बोलकर एक दूसरे में वार्तालाप करते थे। वो बहुत समय तक मुझे रहने का अवसर मिला, इसलिए भाव से और आदर के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए सहाद्री शिरे विमले वतंतम, विमल सुंदर स्थान, गौरी तटे गोदावरी तटे गोमती तटे पवित्र देशे सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध गौतम की तपस्या। अभी तो बहुत सारा दर्शनार्थियों का हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। आज से 25 साल पहले मैं जब वहां रहा था तब पूरा खाली पड़ा था, और मैं पहाड़ पर रहता था। पहाड़ पर से नीचे उतरता था, जो कि 5 बजे से 7 बजे तक शिवालय में जाने की अनुमति थी। इसलिए मैं जल्दी 5 बजे नीचे आ जाता था, और शिवालय खुलता था। इस समय मैं ब्राह्मणों के साथ रहता था, और अंदर जाकर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की पूजा करता था, रुद्री पाठ करता था। मैं सामने बैठकर भगवान गणेश जी का पाठ, बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करता था। बाद में मैं धीरे धीरे पहाड़ चढ़कर फिर ऊपर चला जाता था। ऐसे बहुत समय तक मैं भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला है। पहले इतनी भीड़ भाड़, इतना गिरदी, इतना पास, इतनी लाइन, टिकट, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। जब मैं बात करता हूँ तब की बात है। तो सबको आनंद देने वाले पवित्र स्थान है सह्याद्रि शीर्षे। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशम यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयातीतं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयातीतं त्र्यम्बकमीशमीडे। मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाले भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं। पहले वहां चतुर्लिंग थे, 4 लिंग थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक इंद्र का प्रतीक था। इंद्र ने अहल्या के साथ कपट किया, तब भगवान शिव ने स्वयं ने त्रिशूल के द्वारा इस इंद्र का प्रतीक जो लिंग था उसको उखेड़ कर फेंक दिया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मेरे साथ नहीं बैठ सकता। इसलिए अभी कितने शिवलिंग हैं? अभी 3 शिवलिंग है, एक ब्रह्मा का प्रतीक, विष्णु का प्रतीक और भगवान शिव का प्रतीक। इसलिए उसको कहते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव। महेश विष्णु और ब्रह्मा का प्रतीक है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में उसके लिए बहुत सारा महात्म्य है। शिव जी का 8वां शिवलिंग है भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव, गौरी के तट पर है, और जो मनुष्य उसकी प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए हमने बहुत समय पहले मेरे जगदीश भाई खाटूवाला के माध्यम से हमने 9 दिन के लिए वहां भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा का गायन किया था। और बहुत सारे मारवाड़ी भाई बहन, गुजराती भाई बहन, महाराष्ट्रन भाई बहन, बहुत सारे साथ 3-3 रसोड़ा चलता था, एक मारवाड़ियों का, एक गुजरातियों का और एक वहां के तीर्थवासियों के लिए। सुबह से शाम तक ये जगदीश खाटूवाला चले गए अभी,
लेकिन उसने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा कराई, बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों, सभी ज्योतिर्लिंगों में कथा। उसकी अंतिम कथा रही उखीमठ के बाद रही चमत्कारेश्वर महादेव जयपुर में रही। जयपुर में उसके जन्म स्थान जो कि राजस्थानी थे, लेकिन जयपुर की अंतिम कथा चमत्कारेश्वर महादेव करने के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। जो पहले तो थी, जन्म से उसको एक आंख थी और दूसरी आंख में उसको 15% दिखाई देता था। ये जगदीश भाई खाटू वाला का व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। देखो जरा, आप में अंदर से हौसला होना चाहिए, कुछ करने की अंदर करने से ज्वाला होनी चाहिए, कुछ करने का भाव होना चाहिए। तब धीरे 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 व्यक्ति ने बहुत पुरुषार्थ किया। और डायबिटीज भरपूर थी, डायबिटीज के कारण दोनों किडनी खराब हो गई। तो भी कारोबार करते थे, बिजनेस संभालते थे, परिवार को ठीक किया। और बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में इस जगदीश खाटू वाला ने बहुत सारे कथा का आयोजन किया। जो जगदीश खाटू वाला है, पहला लाल शर्ट वाला, और मैं कथा के माध्यम से मुझे अवसर नहीं मिलता किसी के शमशान यात्रा में नहीं मैं गया, और इस जगदीश खाटू वाला की शमशान यात्रा में मैं उसके साथ बैठकर शमशान तक गया था। मैं इस साल वो चले गए। ऐसे बहुत सारे भगवान, लेकिन इतना पुण्य लेकर गए। उसका बेटा भी निखिल इतना उदार है, उसके पिताजी का अग्नि संस्कार चंदन के काष्ठ से किया। पूरा चंदन, इतने चंदन, पूरी सुगंध फैल रही थी शमशान में। हम बैठे जहां तक उसका अग्नि संस्कार किया, प्रणाम करते रहे। कितना पुण्य लेकर हो गया, कितना पुण्य का पुंज लेकर गया। और उसने कथा की थी। और भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में हमारा जन्मदिन उसने मनाया था, मुझे झूले झुलाया था इस व्यक्ति ने। प्रणाम करता हूँ ऐसी पवित्र आत्माओं को जो जीवन में आते हैं, कुछ करके जाते हैं। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, ये श्लोक शत्रुद्र संहिता के शिव महापुर ग्रंथ के त्र्यंबकाख्यो अवतारो, भगवान शिव जी का अवतार है, 3 रूपों में अवतार। 108मो गौतमी तटे, प्रार्थितो गौतमे नारी, बभूव शशिमोलिनः, बभूव शशिमोलिनः। गौतम की रक्षा के लिए, गौतम की कीर्ति देने के लिए, यश देने के लिए भगवान स्वयं गौतम की प्रार्थना से वहां ब्रह्मगिरी पहाड़ के पास स्वयं शिव प्रकट रहे हैं, आविर्भाव हुआ है, जिनको अवतार कहते हैं। शिव जी गौतम मुनि की प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान महादेव जी वहां प्रकट रहे, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ के पास हैं। और प्रसन्नता से गौतम ऋषि को बहुत सारे वरदान दिए। अचल होकर भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान महादेव जी प्रकट रहे। एक गौतम की तपस्या का फल है, गौतम की शिव भक्ति का फल है। जो हमारा ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव है, उनकी प्रार्थना से भगवान वहां प्रकट रहे। ये हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव। गौतमस्य प्रार्थनाया, इसने प्रार्थना की थी, ज्योतिर्लिंग स्वसप्ततः, स्थितस्तत्राचलः प्रीत्या, तन्मुने प्रीतिकाम्यया, तन्मुने प्रीतिकाम्यया। आश्चर्य है कि उन शिवजी दर्शन तथा स्पर्श करने मात्र से मनुष्य मात्र को सिद्धि देते हैं और आयु पूर्ण होने के बाद मुक्ति देते हैं। जीवन में क्या देते हैं? सिद्धि देते हैं, इसका स्पर्श करने का। अब तो स्पर्श करने को किसी को अधिकार नहीं, अब तो वो अंदर गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देते। और बहुत पहले जब मैं वहां रहता था, तब मैं रोज जाता था, भगवान का अभिषेक करता था। अवसर मिला है, समय पर सब कुछ होना चाहिए। समय बीत गया तो कभी कुछ मिलता नहीं है, अपेक्षा ही अपेक्षा रह जाती है। इसलिए जो कोई भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को स्पर्श करता है, इसमें से जल निकलता रहता है, कहाँ से जल आता है पता नहीं, लेकिन वहां गंगा निकलती रहती है।
भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को स्पर्श करने से सिद्धि और अंत समय मुक्ति प्रदान करने वाले, दर्शन करने मात्र से कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले हमारा 8वां लिंग है भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव। तस्य दर्शनात् स्पर्शदः दर्शनात् महेशितु सर्वे कामान् प्रसीद्यन्ति ततो मुक्तिर्भवेदहि। वचन दिया व्यास जी ने, ततोर्मुक्तिर्भवेदहि। वहां शिव जी कृपा से शिव की प्रिय गोमती नदी और गौतम मुनि की प्रसन्नता के द्वारा वहां प्रकट किए। गौतम की शिव भक्ति के फल स्वरूप वहां जो भगवान शिव जी ने गंगा को स्थापित किया, इस गंगा का नाम गौतम ऋषि से हुआ। ये भगवान स्वयं ने शिव ने कहा कि मैं यहाँ गंगा प्रकट करता हूं, लेकिन ये गंगा तेरे नाम से प्रसिद्ध रहेगी, इसीलिए उसको कहते हैं गोमती। शिवानुग्रह, महादेव के अनुग्रह से ये सब कुछ हुआ। दूसरे ने किसी ने नाम नहीं रखा एक नदी का नाम गौतम, स्वयं शिव ने कहा ये गंगा आपके नाम से प्रसिद्ध होगी। शिवानुग्रहतस्तत्र गंगा नाम्ना तु गौतमी। कितनी सुंदर बात है, जैसे शिव महापण मेरे साथ बात कर रहा है। शिवानुग्रहत तत्र गंगा नामना तु गौतमी, ये गंगा गौतम के नाम से तारी प्रसिद्धि होगी। शिवानुग्रह, शिवानुग्रहतस्तत्र गंगा नाम्ना तु गौतमी संस्थिता गौतम प्रीत्या पावनी शंकर प्रिया, पावनी शंकर प्रिया। गंगा कौन है? शंकर की प्रिया है ना? महादेव जी गंगा को प्रेम करते, गंगा प्रिया गौतमी। इसलिए भगवान त्र्यंबकेश्वर की अद्भुत महिमा है, अति भयानक, जिन पाप का मैं यहाँ से वर्णन न कर सकूं, ऐसा आपने पाप किया है। लेकिन जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा श्रवण करते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। और जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उसके पुण्य की महिमा कोई पुराण भी नहीं गा सकता। ऐसी महिमा भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की है। हमने 9 दिन वहां रहकर भगवान की कथा गाई। ये जो देख रहे हैं नगर, भगवान त्र्यंबकेश्वर, एक एक ज्योतिर्लिंग ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग हम सबको तारने वाले हैं। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ ऊपर सीढ़ी भी है, वहां गंगा प्रकट हुई थी, वहां 100 से ज्यादा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। ऐसी बहुत सारी महिमा है। तो अब 6:45 बज गए, तो थोड़ी देर के बाद हम कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के बाद जल्दी जल्दी आरती करेंगे। आरती करने के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद कल गुलाब जामुन मुझे कह रहा था, मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ। इसके पहले दिन जलेबी बोल रही थी, जलेबी जलेबी खाओ जलेबी। हमारे एक भक्त हैं, कभी मेरे साथ भोजन करने के लिए बैठे तो बहुत सारे मिठाई पड़ी रहती हैं, तो वो बोलता प्योर डायबिटीज है, उसके लिए मीठा खाने के लिए मना की, तो वो वैसे बोलता है ये गुलाब जामुन कह रहा है मुझे खाओ मुझे खाओ। मैंने कहा ये तो गुलाब जामुन खाए तुझे दवा खाएगी, इसलिए नहीं खाना है। चलो थोड़ी मिनट तक देना दिन। डाकडमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે। डाकडमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે। સાંભળો, આજનો મહાપ્રસાદ મિક્સ પનીર શાક, पूरी, राइस, रायता, मग 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 ने जलेबी। जलेबी सुंदर बनाते हैं, इतनी सुंदर जलेबी। यहाँ जो रसोई बनती है ना, एक मिनट हाँ बोलो।
सांभळो सांभळो, मैंने इस मंदिर का प्रसाद देखा है, इतनी पवित्रता के साथ, इतनी सिस्टम के साथ बनता है। कोई भी भोजन करते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, और इतनी इतनी आदर के साथ और भाव के साथ बनाए जाते हैं। एक बात कहो खान की, मैंने भी यहाँ की जलेबी खाई। मैं कहा ज़्यादातर मैं मीठा नहीं खाता क्योंकि मुझे तकलीफ रहती है, એટલે कोई तकलीफ नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने के लिए मीठा नहीं खाते। तो आज फिर से जलेबी कह रही है खाओ खाओ, मुझे खाओ मुझे खाओ। तो और ध्यान रखें, राजेंद्र भाई, सुधाबेन, विशाल शिवालय के लिए योगदान दिया है। क्योंकि ये पहले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो आप इतनी बात आटली वातो તમે કરો છો કે એવું લાગે વાતો કરવા જ ભેગા થયા છે। तो राजेंद्र भाई, सुधाबेन, विशाल बहुत धन्यवाद। तृप्तिबेन पटेल, राजेंद्र भाई पटेल ब्रह्म भोजन के लिए योगदान दिया। वर्षाबेन मूर्त शिवालय के लिए योगदान दिया। शनि सूर्यकांत पटेल शिवालय के लिए योगदान दिया। हम जो शनि सूर्यकांत पटेल, शनि किसका बेटा है? सूर्य का। यहाँ भी सूर्य का, शनि और सूर्यकांत अच्छे से ठीक से नाम रहा है। हाजर છે કેવું કામ કોણ છે? सूर्यकांत कौन है? तो शनि कौन है? शनि तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये बाप और बेटे को बनती नहीं। शनि और सूर्य को कोई बनती नहीं, लेकिन उसका बेटा है, तेजस्वी है। तो नाम अच्छे ठीक से रखा, ध्यान देकर रखा, ऐसे रख दिया। खरेखर सूर्य का बेटा शनि है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लिका पी पटेल शिवालय के लिए देने। सेल लाल जी, गिरी बाबू को दक्षिणा, गौसेवा शिवालय के लिए दिया। शांताबेन फैमिली, गिरी बाबू को दक्षिणा दी। सुरेश देवत शिवालय के योगदान दिया। बाबू भाई गेलावारा गौसेवा के योगदान दिया। श्वेताबेन चौहान, उसने शिवालय के लिए, जिन्होंने शिवालय के लिए, गौशाला के लिए, बेलरूस के लिए मुझे दक्षिणा दे, सभी दानदाताओं का हृदय से आदर और धन्यवाद। आइए भाव से। वागे में शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालू वालू शिव जी नु नाम लागे। डाकड़म रुवागे में शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालू वालू शिव जी नु नाम लागे। चंद्र आत्मा शोभे छे त्रिशूल, बाल त्रिपुंड चंद्र आत्मा शोभे छे त्रिशूल। काने कुंडल गले सर्पो पहरा छे अद्भुत, काने कुंडल गले सर्पो पहरा छे अद्भुत। शिव तांडव नाचे ने चौ ब्रह्मांड गाजे, चौद ब्रह्मांड गाजे, मन वालू वालू तांडव नाचे, मन वालू वालू शिव जी नाम लागे। कार्तिक जो आया व्या साथे पार्वती माँ, गणेश कार्तिक जो आया व्या साथे पार्वती माँ। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आव्या सौ संगात, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आव्या सौ संगात। नारद वीणा रे वगाड़े, संगीत गूंजी गाजे, संगीत गूंजी
યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ ધામ યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ ધામ હર હર શંભુ હર હર શંભુ ગુંજી ઉઠે નામ હર હર શંભુ હર હર શંભુ ગુંજી ઉઠે નામ પગમાં ઘૂંઘર બાંધીને નંદી તાલ આપે નંદી તાલ આપે મનવાલું વાલું શિવજીરું નામ લાગે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મનવાલું વાલું શિવજીરું નામ લાગે गिरी कहे महादेव कृपाथी उज्जवल थया गिरी कहे महादेव कृपाथी उज्जवल थया भक्तोनी तो रक्षा करजे त्रिशूल लईने आ भक्तोनी तो रक्षा करजे त्रिशूल लईने आ साथे भूत पिशाच ने देवो नाचे आज देवो नाचे मनवालू वालू शिवजीનું નામ લાગે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મનવાલુ વાલુ શિવજીનું નામ લાગે गाओ 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 प्रेम से गाओ अरे प्रेम से गाओ दिल से गाओ प्रेम से गाओ दिल से गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ सब मिलकर गो हरि ओम नमः शिवाय